दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 टॉपिक था आरंभिक नगर। दोस्तों आज हम लोग इस क्लास को रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको दोस्तों सीखना है ताकि आप मेंस एग्जाम के लिए राइटिंग अपनी कंप्लीट कर सकें। क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जाम्स, टीएसटी पीएसटी सुपर टेट सी टेट डी ट्रिपल एस वी, यूपी ट्रिपल एस वी, यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें ये टॉपिक आता है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अर्थात हिस्ट्री आती है। आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को फटाफट। देखिए आरंभिक नगर मतलब शुरुआती दौर में लोग कैसे नगरों में रहते होंगे, उनकी जीवन शैली कैसी होगी, उन्होंने उन घरों को, मकानों को, उन नगरों को, शहरों को विकसित करने के लिए क्या क्या संसाधन जुटाए होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके समक्ष है दोस्तों वह है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हड़प्पा की कहानी। क्या है दोस्तों? हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई। देखिए दोस्तों बात उस समय की है, लगभग 150 साल पहले। कितनी दोस्तों? 150 साल पहले की बात है, लगभग 1853 के करीब की बात है। उस दौरान दोस्तों पंजाब क्षेत्र में रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी। क्या हो रहा था? रेलवे लाइन की कुछ पटरियां बिछाई जा रही थी। वर्कर काम कर रहे थे तो मिट्टी खोद ओद के अपना ला रहे होंगे और उस ट्रैक के नीचे बिछा रहे थे। तो जब वो मिट्टी वगैरह खोद रहे थे या वहाँ के और भी सफाई कर रहे थे तो उनको उसी के पास कुछ ईंटें मिली, खुदाई में कुछ ईंटें मिली। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स रही होगी, कोई इमारत रही होगी। उन्होंने उसकी ईंटें निकाली और लगभग हजारों की तादाद में, हो सकता है 2000, 3000, 5000, 10,000, कितनी ईंटें लगाई कोई काउंटिंग में नहीं। वहां से उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में ईंटें निकाली और रेलवे ट्रैक को बिछाने में सब इस्तेमाल कर डाली। उन इंजीनियर्स ने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बस इंजीनियर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि फटाफट काम करो, रेलवे ट्रैक कंप्लीट करना है। और दोस्तों यही क्षेत्र, यही पंजाब वाला क्षेत्र अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान जो अब की अपना कट्टर दुश्मन है। ऐसा बताया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये 4700 साल पुरानी सभ्यता है और ये एक बेहतरीन नगरीय सभ्यता का एग्जाम्पल है। अब आगे देखेंगे हड़प्पाई नगरों की विशेषताएं क्या थी, अर्थात जो यहाँ नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी, यह चीज हमें समझनी है। देखिए इन नगरों को हम 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। नगर दुर्ग, या तो 2 हिस्सों में हम हड़प्पा के नगरों की विशेषता को बांट लें या उससे अधिक हिस्सों में भी बांट सकते हैं। तो पहला अपने पास नगर दुर्ग, ये पश्चिम भाग था और ये ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। पहला पॉइंट इसमें समझे, ये पश्चिमी भाग था। कैसा था दोस्तों? पश्चिमी भाग था और ये आम जमीन से, आम समतल जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर था, थोड़ा छोटा भी था। तो ये लोगों का मानना था, पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने बताया है, पुरातत्वविदों ने बताया है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो शासक थे। क्या थे? शासक थे या अमीर लोग थे। इसीलिए उन लोगों ने अपने जो एरिया था, अपना क्षेत्र था, जो अपना निवास स्थान था, आम लोगों से थोड़ा सा ऊपर बनाया था और वहां विशेष लोग ही निवास करते थे। क्या होता था?
विशेष लोग ही निवास करते थे। और दोस्तों एक और हिस्सा था निचला नगर जिसको कहते हैं। यह डियर स्टूडेंट्स पूर्वी भाग था और ये निचले हिस्से पर बना था। ये काफी बड़ा था, अर्थात एक गांव जैसा था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। सोचिए दोस्तों, 4700 साल पहले, 4700 साल पहले पक्की ईंटों से उन्होंने पूरे पूरे नगर को बना रखा था। विधिवत उन्होंने चौकोर अपने घर बना रखे थे। मेन दरवाजा था वो मेन सड़क की तरफ रखते थे, एक छोटा दरवाजा वो साइड की तरफ रखते थे। पानी जाने के लिए नालियां बनाई थी, जगह जगह पर हौज बनाए थे, घरों में कुएं वगैरह भी उन्होंने बनाए थे, ताकि उस पानी को वे निकाल कर जो उनके दैनिक जीवन का कार्य है, जो भी कपड़े धुलना, नहाना धोना, जो भी कार्य था, उस पानी से वे कर सकें। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि हड़प्पा सभ्यता एक सबसे पुरानी सभ्यताओं में से गिनी जाती है और पूरे ये विश्व में फेमस सभ्यता है। तो आपने पढ़ लिया कि हम इसे दो भागों में, इससे अधिक भागों में भी बांट सकते। एक नगर दुर्ग था, यह पश्चिमी भाग था और थोड़ा ऊंचाई पर बना था, और आम नगरों की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा होता था। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है यहाँ रईस लोग रहते थे, रिच पर्सन लोग निवास करते थे, शासक टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। निचला नगर ये पूर्वी भाग था, ये नीचे थोड़ा सा स्थित था और काफी बड़ा था, पूरा का पूरा नगर था। और इन दोनों नगरों की विशेषता थी कि पक्की ईंटों से ये बने हुए थे, इनकी दीवारें, और एक खंड या दो खंड की ये हुआ करते थे। आगे देखिए, अब अपने पास है मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, आपके सामने है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी एक प्राचीन सभ्यताओं में से और मुख्य सभ्यताओं में से है। इस पर काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। बॉलीवुड में एक मूवी बनी हुई है मोहनजोदारो, जो कि ऋतिक रोशन की है। उसमें एक सभ्यता को नष्ट होते हुए बाढ़ के रूप में दिखाया गया। अर्थात यह सभ्यता कैसे नष्ट हुई है, आज दिन तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन कोई कहता है कि बाढ़ आने की वजह से हुई, कुछ लोग कहते हैं खाने पीने के जो संसाधन थे वो खत्म हो गए, इसलिए लोगों ने वहां से पलायन कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल पड़ना, इस तरीके से सभ्यता नष्ट हुई है, या जंगली जानवरों की वजह से सभ्यता नष्ट हुई है। आज दिन तक दोस्तों क्लियर नहीं हुई है। बट एक जो अहम पहलू निकल कर सामने आता है डियर स्टूडेंट्स, वह यह निकल कर आता है कि जो सभ्यता नष्ट हुई है वह नष्ट हुई है पानी भरने से, अर्थात बाढ़ अधिक आने से। इतना पानी भर गया था, इतनी अधिक बाढ़ थी कि पूरे के पूरे नगर डूब गए। मजबूरी बस लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो आइए अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। बिल्कुल दोस्तों, विशाल स्नानागार मिला है। इसमें दो तरफ से सीढ़ियां होती थी। देखिए, यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों चार कोल है, ठीक है, इस बात को जरूर याद रखें। चार कोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देखो मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस चीज है वो है महान स्नानागार। अब महान स्नानागार की आप जान लो ये बना किससे है, तो ये डियर स्टूडेंट्स बना है ईंटों से, ईंटों और प्लास्टर से बना हुआ है। अब बात आता है पानी ना रिसे, तो पानी ना रिसने के लिए इन लोगों ने क्या किया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल काले रंग से पोत दिया था, ताकि इनका जो स्विमिंग पूल है वह रिसाव किसी तरीके से ना करे। दो तरफ से सीढ़ियां थी, आसपास कमरे थे, अर्थात उन सीढ़ियों से आप उतरे, आराम से इसमें बेहतरीन तरीके से स्विमिंग करें, एंजॉय करें, मनोरंजन करें, और जो आसपास कमरे बने थे उसमें जाकर सभी लोग कपड़े चेंज किया करते होंगे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। देखिए, कालीबंगा और लोथल ये भी ऐसे स्थल हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे ही पाए गए, अर्थात नदियों के किनारे ही स्थल ज्यादातर पाए जाते थे। तो यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं और इन अग्निकुंडों से ये अंदाजा लगाया जाता है, इनके साक्ष्य पर कहा जाता है कि यहाँ यज्ञ हुआ करते होंगे। अग्निकुंड किसके प्रतीक होते हैं दोस्तों,
ये प्रतीक होते हैं यज्ञ के, हवन के। तो सीधी सी बात है कि कालीबंगा और लोथल जो अग्निकुंड मिले हैं वहां पर पहले लोग यज्ञ किया करते होंगे, अर्थात उनमें धार्मिक प्रवृत्ति भी पाई जाती होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर भंडार गृह मिलते, अर्थात दोस्तों 4700 साल पहले लोग भी अपने भोजन को सुरक्षित और संरक्षित करते थे, अर्थात भोजन को संरक्षण प्रदान करते थे। वो हो सकता है इसलिए प्रदान करते हो कि समय बेसमय या अकाल पड़े या प्राकृतिक कोई आपदा आए, उस समय अपने भंडार गृहों से वे उन जो भंडार गृह में उन्होंने अपने खाने पीने की चीजें जो सुरक्षित की हैं, जिस अनाज को उन्होंने सुरक्षित किया है, वह खुद और अपनी जनता को पेट भरने के लिए उससे निकाल सकें। भंडार गृह का दोस्तों मतलब ही होता है कि वहां पर जो खाद्य पदार्थ है, स्पेशली फसलें हैं, वो सुरक्षित की जाती हैं, अनाज को सुरक्षित किया जाता है। जैसे आज के युग में आप मंडी समिति बोल सकते हैं। मंडी समिति में क्या होता है? अनाज की मंडी, वहां पर गेहूं सुरक्षित की जाती है, धान सुरक्षित किया जाता है। जो आलू मिल होते हैं वहां पर आलू भी सुरक्षित रखे जाते हैं। ये सब एक भंडार गृह के छोटे मोटे से एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, भवन, नाले और सड़कें, अर्थात भवन का मतलब है घर। इन लोगों ने जबरदस्त घर डिजाइन किए थे। कैसे थे? बढ़िया पक्की दीवारों से घर बनाए थे, पक्की सड़कें बनाई थी। लगभग सभी के घर के आंगन में एक कुआं होता था, जिस कुएं से ये पानी निकालकर यूज करते थे। इसके अलावा पानी जाने के लिए इन्होंने नालियां भी बनाई थी, और ये क्या करते थे? घर की नालियों का जो सड़कों पर मुख्य नालियां हैं उससे ये कनेक्ट कर देते थे, जोड़ देते थे। फिर कहीं कहीं ये हौज बना देते थे। हौज का मतलब होता वहां आकर कूड़ा इकट्ठा होता था, फिर वो उस हौज को अर्थात साफ भी करवाते थे, ताकि लोग बीमारियों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें। देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। जो हड़प्पा सभ्यता के घर हुआ करते थे या मोहनजोदड़ो के घर हुआ करते थे, वह 1 मंजिल के होते थे या 2 मंजिल, अर्थात 2 मंजिल से एक्स्ट्रा इनके मकान नहीं हुआ करते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, अर्थात आसपास कमरे बना दो, बीच में जगह को छोड़ना, जैसा कि साउथ इंडियन मूवी में भी दिखाया जाता है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, अर्थात दोस्तों इन लोगों ने नहाने की जो व्यवस्था की थी वो अपने घर के अंदर की थी। उस कुएं से हो सकता उस स्नानागार में पानी भरते हो, और जब वो पानी स्नान करने के बाद धीरे धीरे से वो क्या करते होंगे, उस नाली के माध्यम से मेन सड़क तक, और मेन सड़क से हौज तक, हौज से वह जहां भी पानी को भेजते होंगे तालाबों में, वहां वो उस पानी को भेज देते थे। और दोस्तों कुछ घरों में कुएं भी पाए गए। अभी मैंने बताया था बहुत से ऐसे घर थे जहां पर डियर स्टूडेंट्स कुएं भी पाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं। देखिए, ढके हुए नाली या नाले का कॉन्सेप्ट एक ही है कि उस गंदे पानी से उड़ते हुए वायरस से अपनी जनता की सुरक्षा करना, प्लस अपनी भी सुरक्षा करना। अर्थात दोस्तों सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी विकसित रही होगी। आज जो हम लोग कर रहे हैं, मेन होल बना रहे, बड़े बड़े नाले बना रहे, उनको ढक रहे, उन्होंने 4700 साल पहले कर दिया था। कितनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग रही होगी। उन्होंने पक्के घर बनाए थे, सड़कें बनाई थी, सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, पानी पीने की, खाने पीने के, स्नानागार भी उन्होंने घर पर ही बना रखे थे। जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मतलब एक सिस्टमैटिक था। जैसे आज हम लोग घर बनवाते हो, पूरा एक मैप से बनवाते हैं कि यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ पर लेटरिन बनेगी, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ रेस्ट रूम होगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, रेस्ट रूम होगा, गेस्ट रूम होगा, सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। इस नाली से यहाँ पानी जाएगा, फिर ये मेन सड़क तक पहुँच जाएगा, मेन सड़क से वहाँ तक पहुँच जाएगा, सफाई की उचित व्यवस्था होती। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज आप 2022 में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यही टेक्नोलॉजी लगभग 4700 साल पहले टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। सोचिए दोस्तों, अगर वो जो सभ्यता है नष्ट ना हुई होती तो आज हम लोग 100% विकसित राष्ट्र में गिने जाते। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जीवन।
अर्थात उनका नगरीय जीवन कहता। देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नगरीय जीवन क्यों कहते थे। दोस्तों, इसलिए कहते थे क्योंकि इनकी जो सभ्यता थी वह विकसित थी। पक्के मकान हुआ करते थे, सड़कें हुआ करती थी, ढकी हुई नालियां हुआ करती थी। मतलब उन्होंने जो भी काम किया था विथ प्लानिंग, जिसको आप हिंदी में योजनाबद्ध तरीके से कह सकते हैं। अर्थात उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं कर रखी थी, चाहे मार्केट्स बनाई हो, चाहे उन्होंने घर बनाए हो, सब के सब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बनाए थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोक निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उससे दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ की जो सभ्यता रही है वह बहुत अधिक विकसित रही है। देखिए कैसे विकसित तो रही, साथ में लोग निर्माण कार्य में बड़े एक्टिव थे, इतने क्रिएटिव थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। जैसे धातुओं से, बहुमूल्य पत्थरों से, मनके जिनको मूंगा भी कहते हैं, सोने चांदी से बेहतरीन और जबरदस्त क्या बनाते थे, आभूषण बनाया करते थे। जब ये आभूषण प्राप्त हुए तो उनकी कलाकृति देखिए, डिजाइन देखिए कितनी जबरदस्त बनाई। तो इससे बात एक क्लियर होती है कि उस समय के लोग निर्माण कार्य में बहुत एक्टिव, अर्थात वो क्रिएटिव ब्रेन के रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो नया ढूंढते रहे होंगे। जब ये सब चीज़ें लोग आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो सोचते होंगे काश वो सभ्यता नष्ट ना हुई होती, तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ होते। अब देखिए लिपिक, लिपिक मीन्स क्या होता है, लिखने वाला। तो कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, मोहर भी चलती थी। जैसे आज जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं सभी की मोहर होती है, या गवर्नमेंट प्लेसेस होती हैं उनकी भी मोहर होती हैं। उसी दौरान जो शासक रहा करते होंगे या विशेष व्यक्ति रहा करते होंगे, उनके पास भी मोहर होती थी। उस मोहर पर विशेष तरीके से कोई ना कोई लिपिक कुछ लिखा करता था। देखिए दोस्तों, साक्ष्य मिले, सब कुछ मिला, बट लेकिन आज दिन तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि इनकी भाषा शैली को, इनकी लिखावट को पढ़ सके। जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता कि ऐसे से ऐसा उस दौरान रहा होगा। कुछ लोग शिल्पकार थे, तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। अर्थात दोस्तों शिल्पकार क्या होते हैं, जो औजार हथियार बनाते हैं। औजार भी उस दौरान मिले दोस्तों, कुछ हथियार भी मिले और बर्तन भी इन लोगों ने बनाए थे। ठीक है, ये तांबे और कांसे का प्रयोग करके इन लोगों ने बनाए थे। चांदी और सोने से देखिए क्या बनता था, गहने एवं बर्तन। ठीक है, अब देखिए गहने एवं बर्तन, इससे आप बात समझो। चांदी और सोने से गहने तो लगभग कोशिश करते थे उस समय के लोग जितने अधिक से अधिक लोग पहन सकें, बट बर्तन, बर्तन उसी के यहाँ होते थे जो एक विशेष व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा, अर्थात स्पेशल पर्सन के पास, जो रिच होगा, जो पावरफुल होगा उस समय का, उसी के पास ये बर्तन हुआ करते थे। अब बात करेंगे बाट, जो कि तराजू में अब तौलने की धीरे धीरे सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी तराजू का उपयोग किया जाता। अब इलेक्ट्रिक कांटे आ गए। उस दौरान जो बाट बनाए थे उन्होंने चट पत्थर से बनाए थे। किससे, चट पत्थर से उन्होंने विधिवत एक वर्गाकार आकृति में काटकर बनाए थे, उसी से तौलकर वह सामान दिया करते थे। देखिए मनके, जो मनके थे, मूंगा थे, वो कार्निलियन या कार्निलियन भी कहते हैं, कानीलियन भी कहते हैं, इससे ये बनाया करते थे, कानीलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। अब यहाँ से याद रखो, जो ये था, जिसे गोल्डन था, सिल्वर था, सोना एवं चांदी था, इससे गहने बनते थे, बर्तन बनाते थे। बाट जो बनता था वह बनता था चट पत्थर से। मनका जो बनता था, मनके जो बनते थे कार्निलियन या कॉनिलियन पत्थर से। क्लियर। हड़प्पा के लोग जो मोहरे बनाते थे वह पत्थर से ही बनाते थे। किससे बनाते थे, पत्थर से। और उन मोहरों पर लिपिक बढ़िया राइटिंग में कुछ ना कुछ लिख देता होगा, एक पहचान लिखता होगा। ये सोचने वाली बात है उस दौरान वो क्या लिखता होगा। आज आप कहीं पर मोहर लगवाने जाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ काम करते हैं, तो उस संस्था की मोहर होती, उस संस्था का नाम होता है, उस संस्था की पहचान होती। उसी दौरान इन मोहरों में भी
उस संस्था की, उस शासक का नाम हुआ करता होगा, या एक विशेष संदेश हुआ करता होगा जो ये इंगित करता होगा इस राज्य से या इस शासक से। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है फियांस। ये देखिए क्या है। फ्यांस बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्यांस होता क्या था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था, एक पदार्थ था। और इससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती थी। कैसे? जैसे चूड़ी, कंगन, ये सब चीजें दोस्तों फ्यांस से बनाई जाती। अभी भी आप कंगन वगैरह देखना, एक अलग टाइप की होती थी। उस दौरान जो हल्की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, फ्यांस से ही बनाई जाती थी। फ्यांस बालू स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाता था जो आकर्षित होता था प्लस मजबूत भी होता था। अब देखेंगे कच्चा माल। देखिए इतनी चीजें आप लोगों ने दोस्तों पढ़ ली। अपने भोजन के लिए कच्चा माल भी लाते होंगे, 100% लाते होंगे। साथ में दोस्तों ये खाने पीने की भी चीजों के लिए कुछ ना कुछ सुरक्षित करते होंगे, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, वो सब के सब कच्चा माल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल रूप से प्राप्त हो। नेचुरल रूप से लकड़ी हो सकती हैं, फसलें हो सकती, सब्जियां हो सकती हैं, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। या फिर वो किसान उत्पादक करता हो या पशुपालक उनका उत्पादन करते हो। जैसे दूध क्या हुआ, एक कच्चा माल का ही एक स्रोत है। मेहरगढ़ से 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं और फिर उनसे कार्बन 14 के तहत एज पता की गई, तो वो 7,000 साल पहले वहां पर यह प्रूफ मिला है कि कपास की खेती होती थी। अब आगे देखेंगे कच्चे माल का आयात। अर्थात देखिए अपना भारत दोस्तों हजारों साल पहले भी यह हर देश से अपना व्यापारिक संबंध मजबूत रखता था, जैसे आज रखे हुए हैं। उस दौरान भी राजा महाराजा जो शासक हुआ करते थे या विशेष व्यक्ति हुआ करते थे, वो जिस चीज की जरूरत होती थी उसे बाहर से मंगाते थे। और बाहर के व्यक्ति को अगर किसी की चीज की जरूरत है, अगर वो अपने देश के पास उपलब्ध है, तो वो उसको भेजा भी करते थे। देखिए कच्चे माल का आयात तांबा ये राजस्थान से आता था। ठीक है, राजस्थान और ओमान से ये तांबा प्राप्त करते थे। और राजस्थान में एक स्थान है खेतड़ी, वहां से स्पेशली मिलता था। जो सोना है ये कर्नाटक से मिलता था, जहां के ऊपर KGF फर्स्ट, KGF 2 यश कुमार एक्टर की मूवी बनी हुई है। और देखिए टिन, टिन कहां से आता था? ये ईरान से आयात किया जाता था। बहुमूल पत्थर ये दोस्तों अपने गुजरात से मिलते थे। बहुमूल पत्थर मतलब इतने अच्छे पत्थर होते थे, इन पर अगर नक्काशी की जाए तो बेशकीमती हो जाते थे। अर्थात इनकी कोई भी इतनी अच्छी कीमत के हो जाते थे कि इनकी कीमत आंकना बहुत कठिन था। देखिए दोस्तों अब अपने सामने भोजन। भोजन के लिए हड़प्पा लोग जानवर पालते थे। क्या पालते थे? जानवर में गाय, बकरी, भैंस इत्यादि चीजें ये पाला करते थे। यहाँ लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान को आप धान भी कह सकते हैं, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, अपने भोजन के लिए क्या करते थे? ये जानवर पालते थे, जानवर से इनको दूध भी मिलता था, दही, घी, ये सब चीजें प्राप्त होती थी। टाइम टाइम पर ये मांस भी उन्हीं जानवरों से प्राप्त किया करते थे। और इसके अलावा अनाज कौन कौन से उगाते थे? गेहूं उगाते थे, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि ये फसलें उगाया करते थे। जुताई के लिए हल का भी प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए जल संचयन का भी प्रयोग करते थे। अर्थात इन्होंने पानी भी इकट्ठा करना सीख लिया था। बरसात के पानी को सुरक्षित कर लेते थे अच्छे से हौज में। इसके बाद जब बरसात नहीं होती थी, उसी हौज से फसलों को पानी दिया करते थे। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, लकड़ी के हल बनाते होंगे उस समय, तो लकड़ी के हल नहीं प्राप्त हुए, हल की आकृति के कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, जिससे क्लियर होता है कि उस दौरान ये लोग इस टाइप के हल का प्रयोग करते होंगे। अब अपने सामने हड़प्पा के लोग। देखिए दोस्तों आ जाइए अपने टॉपिक पर। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे।
तथा बेर को इकट्ठा कर मछलियां पकड़ना तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। देखिए दोस्तों, अपने भोजन भोजन के लिए क्या करते थे? जानवर तो पालते थे, उनमें में से गाय भी होती थी, भैंस, भेड़, बकरियां आदि ये जानवर पालते थे। बेर को इकट्ठा करके ये खाते थे, प्लस साथ में नदियों से है क्या करते थे? मछलियां पकड़कर भी खाते थे। और इसके अलावा ये हिरण का भी शिकार किया करते थे और उसके मांस को पकाकर या जैसे तैसे खाते 100% होंगे। ये हड़प्पा के लोग इस तरीके से रहे। अब हम लोग देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा भी एक प्राचीन समय का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। किसका? प्राचीन सभ्यताओं का। देखिए दोस्तों, ये गुजरात में खदीर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है, अक्सर ये क्वेश्चन आपने सुना होगा और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो धौलावीरा है वह कितने भागों में विभाजित है। तो ये 3 भागों में विभाजित है और मैक्सिमम जितने भी नगर मिले हैं वो 2 भागों में विभाजित है। सिर्फ धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो डियर स्टूडेंट्स 3 भागों में डिवाइड है, बाकी 2 भागों में डिवाइड है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे, अर्थात शादी विवाह का कार्यक्रम या शासक कोई विशेष कार्यक्रम कराते होंगे या कुछ प्रतियोगिता से संबंधित कार्यक्रम उस मैदान में 100% ये लोग करवाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है। देखिए, पत्थर पर तो खुदे पा गए, बट लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आज भी इसको ये लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अब आगे देखेंगे लोथल। देखिए, लोथल खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा हुआ है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ। यहाँ पर क्या क्या है? शंख, मोहरे, मुद्रांकन या मोहरबंदी भंडार गृह मिले। कितनी चीजें यहाँ पर मिली? शंख, मोहरे, भंडार गृह, मोहरबंदी या मुद्रांकन, इतनी चीजें लोथल से प्राप्त हुई हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखेंगे सभ्यता के अंत के कारण क्या क्या दोस्तों लोगों ने बताए हैं। जैसे नदियां सूख गईं। जब नदियां सूख गईं तो लोगों ने वह स्थान छोड़ना उचित समझा। जब उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आसपास का जंगल भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी खत्म हो जाएंगे। तो इस कारण उन्होंने उस स्थान को छोड़ा होगा, यह एक कारण माना जाता है। दूसरा, जंगलों का विनाश। जब दोस्तों जंगलों का विनाश हो गया तो वहां से ना तो उनको फल फूल प्राप्त हो पा रहा होगा, ना जड़ें प्राप्त हो पा रही होंगी, ना ही लकड़ियां प्राप्त हो पा रही होंगी, ना ही उन जंगलों में कोई जानवर बचा होगा। अर्थात इन्हें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उस स्थान को छोड़ना पड़ा होगा। तीसरा कारण बताया गया था, बाढ़ आ गई होगी। अर्थात पूरे के पूरे नगर में पानी भर गया होगा, पूरा नगर था वह जलमग्न हो गया होगा। इस कारण भी यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। 3 कारण, नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश या बाढ़ आ गई होगी, इस तरीके की घटना घटित हुई होगी। अब देखिए चौथा कारण क्या रहा होगा। चौथा कारण है चारागाह समाप्त हो गए होंगे। चारागाह का मतलब होता है दोस्तों जहां वह पशु चरते होंगे, अपना पेट भरते होंगे। वह पशु जो हड़प्पा सभ्यता के समय लोगों ने अपने लिए पाल रखे थे, अर्थात उन पशुओं से ये अपना भोजन भी प्राप्त करते थे, मांस के रूप में, दूध दही के रूप में भी प्राप्त किया करते थे। अब जब उन जानवरों का पेट नहीं भरता होगा तो जानवर भी नहीं रहे होंगे, इसलिए इन्होंने उस स्थान को छोड़ना उचित समझा होगा। 5वां है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, युद्ध इत्यादि। देखिए, 5वां कारण इन्होंने ये बताया कि शासक हो सकता उस समय इतना पावरफुल ना रहा हो, तो जनता उग्र हो गई होगी, आपस में लड़ी होगी, मरी होगी, कटी होगी, इसलिए सब मर गए होंगे और जो बचे होंगे कुछ बहुत भाग गए होंगे, इसलिए यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी दोस्तों। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। पहली पढ़ी कि सभ्यता के अंत के कारण क्या है, नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश, बाढ़, चारागाह समाप्त, शासकों का नियंत्रण खत्म, ये चीजें पढ़ी। लोथल पढ़ा, यहाँ पर शंख, मुहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी और भंडार गृह आदि चीजें मिली। धौलावीरा की एक विशेषता है कि ये 3 भागों में विभाजित है, बाकी जो नगर है वह 2 भागों में विभाजित है।
हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरियां भी पालते थे, ठीक है, बेर इकट्ठा करते थे, मछलियां भी खाते थे और हिरन को भी मारकर खाते थे। भोजन क्या करते थे ये लोग, देखो, भोजन के लिए जानवरों को भी पालते थे। और फसलों की बात करें, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, सरसों, तिल आदि वगैरह ये उगाया करते थे। जुताई के लिए हल भी यूज करते थे। साथ में पानी को इकट्ठा रखने की भी व्यवस्था करते थे। कच्चे माल का आयात, जैसे तांबा का राजस्थान और ओमान से था, सोना कर्नाटक से लाते थे, जो टिन था वह ईरान से, बहुमूल्य पत्थर अपने गुजरात से। देखिए, कच्चा माल होता क्या है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या उसे पशुपालक या किसान उत्पादित करे। और मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं कि 7,000 साल पहले यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। फ्यांस क्या होता है, बालू स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर यह पदार्थ तैयार किया जाता है। इससे औरतों के कंगन और चूड़ियां इत्यादि चीजें बनाई जाती थी। नगरीय जीवन कैसा था कि लोग इतने क्रिएटिव थे, कुछ ना कुछ दोस्तों बनाया करते थे। जैसे बहुमूल्य पत्थर, मन के सोने चांदी से आभूषण बनाते थे, मोहरों पर लिखाई का कार्य करते थे। जो शिल्पकार होते थे वो तांबे और कांसे से औजार, हथियार या बर्तन आदि चीजें बनाया करते थे। चांदी सोने से गहने बनते थे और बर्तन बनते थे। जो बाट था वह चट पत्थर से बनाया जाता था, मन के कर्नियल पत्थर से बनाते थे। और हड़प्पा के जो लोग थे वह मोहर वगैरह भी पत्थर से बनाया करते थे। भवन, नाले, सड़कें इनके एकदम एकदम योजनाबद्ध तरीके से थे दोस्तों। चौकोर घर, बेहतरीन सड़कें और नाली बेहतरीन ढकी हुई, और लगभग बहुत से लोगों के घरों के आंगन में ना वो क्या पाए गए थे, कुएं भी पाए गए थे। मोहनजोदड़ो की एक विशेषता की बात करें, यहाँ पर एक क्या पाया गया था, बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार पाया गया था। जो क्या था दोस्तों, ईंटों से बना था, प्लास्टर से। इस प्लास्टर में पानी ना रिसे इसलिए इस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस स्नानागार में दो तरफ से सीढ़ियां थी जहां से आदमी उतरते होंगे, और आसपास कमरे हुआ करते थे जिसमें लोग कपड़े अपने चेंज किया करते होंगे। देखिए, हड़प्पाई नगरों की विशेषता की बात करें, नगर दुर्ग, निचला दुर्ग। नगर दुर्ग क्या था, पश्चिमी भाग था, ऊंचाई पर बना था और थोड़ा छोटा था। अंदाजा लगाया जाता इसमें रईस लोग रहा करते होंगे। निचला नगर यह पूर्वी भाग था और थोड़ा नीचे बसा था, उस नगर की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था। और चार दीवारी इन नगरों की क्या थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हड़प्पा की कहानी दोस्तों 150 साल पहले संज्ञान में आई थी, जब पंजाब में इंजीनियर रेलवे ट्रैक को, रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य कर रहे थे, और इससे उन्होंने हजारों ईंटें निकालकर यूज कर ली थी। फिर जब बाद में 100 साल बाद पता चला, फिर लोगों ने उस पर खुदाई की और जांच की, तब पता चला यह सभ्यता 4,700 साल पुरानी सभ्यता है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स यह क्लास आपको पसंद आई होगी। फटाफट क्लास को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और मैं आपको बता सकता हूं कि इस टाइप की क्लासें आपको फटाफट मिलती रहेंगी। ये आपसे प्रॉमिस है डियर स्टूडेंट्स की क्लासें ऐसी मिलती रहेंगी। 12th तक एनसीईआरटी अर्थात आप स्टेट पीसीएस दें, यूपीएससी दें, आरओ दें, सभी की प्री और मेंस की राइटिंग के लिए और बेसिक कंप्लीट करवाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपको करना क्या है, इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।